एक्सक्यूज मी। यस। जी, मेरा नाम डीके सहगल है। जी कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? जी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब खाली है, तो मैं उसके लिए आपके एचआर मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैंने दरअसल तुम्हारे बिहाफ पर एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब ऑफर की तो मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। सर, एचआर मैनेजर किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते। तो क्या मैं आपके चेयरमैन से मिल सकता हूँ? सर, एक्चुअली चेयरमैन साहब से बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकते। आप अपना नंबर मुझे लिखवा दीजिए, मैं उनसे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैडम, कोई तो होगा, आपका असिस्टेंट एचआर मैनेजर या कोई भी। सर, आप अपने बायोडाटा और बाकी पेपर्स मेरे पास छोड़ दीजिए, एचआर मैनेजर के आते ही मैं उन्हें दे दूंगी। दिशा, तुम यहाँ पर छिपकर क्यों खड़ी हो? दिशा, तुम रो रही हो क्या? दिशा, क्या हो? दिशा, प्लीज बताओ क्या हुआ? तो इसका मतलब तुम्हारे पति यहाँ है, ऑफिस में? हाँ, रिसेप्शनिस्ट के पास है। वो उन्हें एचआर मैनेजर से मिलने नहीं दे रही है। वो सत्या, 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 मेरी बात तो सुनो। रानू, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है बेटा। डॉक्टर ने कहा तुम मेरे साथ जा सकती हो। नहीं मामा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं दी से नजरें नहीं मिला सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ दी के साथ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दीदी को साइकिल हाउस छोड़ना पड़ा और जाके उस छोटे से घर में रहना पड़ा। रानू, सुबह का भूला शाम को घर आता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है ना बेटा, बस इतना ही काफी है। तुम तो जानती हो कितना बड़ा दिल है दिशा का। तुझे अपने साथ रखकर वो बहुत खुश रहेगी। तुमने दिशा के साथ जो कुछ भी किया है वो भूल चुकी है। वो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। देखना, सब बहुत अच्छा होगा। वैसे भी तुम कहाँ जाओगी? हाँ मम्मा, दी ने मुझे माफ कर दिया तो क्या, मुझे आजुबा के सामने तो आना ही पड़ेगा ना। जीजू, गौतम, इन सब के सवाल पूछने का है, मैं किस किस का जवाब दूंगी? मैं नहीं आ सकती। सब कुछ भूल जाओ रानू, और ये बात सब भूल चुके हैं। एक बात बताओ, यहाँ से निकलने के बाद तुम वेदांत के पास जाना चाहती हो? उसके पास? नहीं मम्मा, मैंने वेदांत से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने उससे कह दिया है कि डिवोर्स पेपर तैयार रखे, मैं साइन कर दूंगी। रानू, शायद मैं दुनिया की सबसे पहली माँ हूं जो अपनी बेटी की तलाक के बारे में सुनकर बहुत खुश हो रही है बेटा। चलो बेटा, उठो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, तैयार हो जाना। मिसेज रानू सहगल, आप पर जो इल्जाम लगा था वो हटा लिया गया है।
कानून का मानना है कि वो महज एक हादसा था। थैंक यू। रानू, ये क्या है बेटा? क्यों मना किया तुमने? मम्मा, मैं चाहती हूँ कि वेदांत और गार्गी को सिर्फ जीजू और दी सजा दे। जिस दिन जीजू और दीदी वेदांत और गार्गी को सजा देंगे, उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। Hey man, one sec. Yeah. Hi. My name is Satya. ये सत्या क्या चाहता है? इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? कहीं सत्या डीके को ये ना बता दे कि मैं यहाँ काम करती हूँ। अगर सत्या के मुंह से गलती से भी निकल गया तो मेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। हे भगवान, ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई छिपने की जगह भी नहीं है। कैबिन से निकलकर कहीं और भी नहीं जा सकती। आइए मिस्टर साइकिल। जी। आइए सर। मिस्टर साइकिल इस तरफ प्लीज। वेदांत, क्या बात है वेदांत? कई दिनों से हम देख रहे कि तुम चुपचाप हो, किसी सोच में डूबे हुए हो। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। कम ऑन वेदांत, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। क्या बात है? कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं ना? प्लीज वेदांत, तुम ये प्यार व्यार का चक्कर शुरू मत करना। तुम्हारे प्यार ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। कहीं रानू की इस आत्महत्या की कोशिश की वजह से तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी तो पैदा नहीं हुई है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट राना तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को तैयार भी हो गई है। What are you saying? तो फिर देर किस बात की? फटाफट डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर्स ले लो, इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल दे। रानो अपना इरादा नहीं बदलेगी मॉम। तुम बहुत भोले हो। तुम भूल रहे हो कि उसके साथ कौन है। उसके साथ वो दिशा है और दिशा कुछ भी कर सकती है। इससे पहले कि दिशा रानो का दिमाग खराब करे,
रानो का इरादा बदलवा दे। तुम डिवोर्स पेपर्स पर रानो के सिग्नेचर्स ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिग्नेचर्स लेने के लिए हमें जिंदगी भर उस रानो के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। ठीक है। दादी समझो ये बला तो टली। ऐसे नहीं, अभी नहीं। दीदी दीदी आपको जो चाहिए आप सेंटर से मांग सकते हो। सेंटर सबकी विश पूरी करता है। हाँ दीदी, आप जो चाहिए मांग लीजिए, सेंटर के पास सब कुछ है। ये लो बेटा, ये तेरी रक्षा करेगा। रोक ना बेटा, रानो, पापा सब कुछ ठीक करेगा। रानो, 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 आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तरह तुम्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो गया। रानू, ये झरना है। मैं जानती हूँ ये झरना दीदी है। ये हमारी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आई है। रानू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम दिशा का छोटा सिस्टर है तो अपुन का भी छोटा सिस्टर है। नो वे जीत, अब ये हरगिज नहीं हो सकता। पाप प्लीज सिर्फ एक मौका दे दीजिए। देखो जीत, मैंने अभी तक वही किया है जो तुमने चाहा। कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ मैंने इस लड़की को इतना बड़ा एडवांस दे दिया और उसका काम में मन नहीं लगता है। और तो और वो मुझे सिखा रही है कि येलो जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बीच में क्या फर्क होता है। तुम एक इमोशनल लड़के हो। हर आदमी तुम्हारी इस बात का फायदा उठाता है। ये लड़की भी उठा रही है। नहीं पाप, दिशा एक नेक दिल, आदर्श और उसूलों वाली लड़की है। वो वही करती है जिसके लिए उसका मन गवारा करता है। हमें तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। और पा अगर उसको लगता है कि कोई भी काम नेशन बीट के शान के खिलाफ है और हमें वो नहीं करना चाहिए तो वो अच्छा ही है ना। अच्छा, यू मीन कि अब हमें दिशा की बताई हुई दिशा पे चलना होगा। जब वो चाहेगी अच्छा है तो वो होगा, और जब वो नहीं चाहेगी अच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। नहीं पाप, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उसे रिपोर्टर का जॉब दे दें। और मेरे ख्याल से उसकी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है। जो हम न्यू ईयर्स पार्टी पर क्रिमिनल को घेरने का प्लान बनाने वाले हैं, अगर वो काम उसको दे दिया जाए तो। तुम पागल हो गए हो जीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानते हो कि ये मिशन कितना खतरनाक, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो नेशन बीट को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? भरोसे की बात नहीं है जीत। वो लड़की एक नई रिपोर्टर है और एक नई रिपोर्टर को मैं इतना बड़ा असाइनमेंट नहीं दे सकता। पाप, मैं जानता हूं कि दिशा एक नई लड़की है, लेकिन मैं तो नया नहीं हूं ना। अगर मैं उसके साथ इस ऑपरेशन में जाऊं तो मैं जानता हूं कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मुझ पर तो करते हैं ना। देखो जीत, ये भरोसे की बात नहीं है बेटे। तुम समझो बात को। पापा प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। तुम मेरे प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठाते हो जीत। तुम जानते हो कि तुम्हारी बात मानने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच।
ओके ओके, गो। थैंक यू। यस। मिस्टर डी के सहगल को कहो कि मेरे केबिन में आकर मिलें, और दिशा को भी बोलो कि मुझसे आकर मिले। मैं कम इन? आइए, कम। मलिक मुझे अपने कैबिन में क्यों बुला रहे हैं? अगर डीके अब तक उनके कैबिन में हुआ तो क्या होगा? Congrats. मिस्टर डीके, अब इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके क्रेडेंशियल्स देख लिए हैं एंड आई थिंक एवरीथिंग इज